पंजाब का वजीर आला किसका होगा? भाग दौड़ जारी। नून लीग और तहरीक इंसाफ का जोड़ तोड़ उरूज पर। आजाद अरकान से राबते। 4 आजाद अरकान पीटीआई में शामिल। चौधरी सरवर ने आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा को मना लिया। चौधरी सरवर को मजीद 5 उम्मीदवारों को मनाने का टास्क मिल गया। मुस्लिम लीग नून का मुशाहिद हुसैन के जरिए काफ लीग से राब्ता। मुशाहिद हुसैन सैयद ने नून लीग का अहम पैगाम चौधरी बरादरान तक पहुंचाया। काफ लीग का कहना था तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। परवेज इलाही भी वजीर आला पंजाब बन सकते हैं। चौधरी सरप्राइज देने के लिए पुरजोश। 6 लीगी अरकान से राबते। आजाद अरकान को भी राम करने की कोशिशें। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ ऑपोजिशन में बैठेगी। इलेक्शन में धांधली पर मुश्तरका लाहे अमल बनेगा। पीपल्स पार्टी का सियासी जमातों से राब्ते का फैसला। बिलावल भुट्टो ने राब्तों के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। पंजाब असम्बली में खातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला। तहरीक इंसाफ की 123 जनरल सीटों पर 27 खातीन मखसूस नशिस्तों पर असम्बली में पहुंच हुई। मुस्लिम लीग नून को कुल 129 नशिस्तों पर खातीन की 32 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 9 मुंतखब अराकीन में बेगम जकिया शाहनवाज, महविश सुल्ताना, उज़मा बुखारी, अशरफ, हिना परवेज भट्ट, सबा सादिक और राहत अफजा भी शामिल। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्त के लिए दिलचस्प सूरत हाल। शहर नून लीग से भागी। आजाद इलेक्शन लड़ा और जमानत जब्त कराई। एहलिया उज़मा ज़ईन कादरी मखसूस नशिस्त पर असम्बली पहुंच गई। पार्टी टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ उठाने को भी तैयार। टीपी 170 से लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर 12 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के यास्मीन सोहल और पीटीआई के नजीर चौहान के हलकों में भी दोबारा गिनती। एनए 133 के रिटर्निंग अफसर ने हतमी नतीजा जारी कर दिया। परवेज मलिक कामयाब करार। एजाज चौधरी दूसरे नंबर पर बरकरार। साद रफीक का मुखालिफिन पर शफाफ धांधली का इल्जाम। कहते हैं लगता है मुखालिफिन के हाथ बैलेट पेपर्स की कॉपी लग गई थी। रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ के 287 वोट ऐसे निकले जिन पर किसी पोलिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं। सलमान रफीक बोले हमारे एजेंटों को फॉर्म 45 नहीं दिया गया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल। नए वजीर आजम और वजीर आला हाउसेस को प्रोटोकॉल देने के लिए नफरी कम पड़ गई। एलीट फोर्सेस को 1955 अफसरों और एहलकारों की कमी का सामना। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए इंस्पेक्टर से कांस्टेबल रैंक के एहलकार मान लिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नुमाइंदों के लिए बड़ी खुशखबरी। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब से ज्यादा तरक्याती फंड जारी करने का फैसला। फंड्स मेंबरान की जानिब से जमा कराई जाने वाली स्कीमों पर दिए जाएंगे। शहर में जेरे जमीन पानी की गिरती सतह। वासा का पीएचए के तमाम ट्यूबवेल्स बंद कराने का फैसला। बाग़-ए-जिना और कजाफी में 35 करोड़ से 20-20 लाख गैलन पानी स्टोरेज के टैंक बनेंगे। वासा ने आधे क्यूसिक के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी तैयार कर ली। खतरे की घंटी बज गई। हालिया बारिशों के बाद शहर में डेंगू मच्छर ताकत पकड़ने लगा। बुखार फैलने का खतरा। 2 मरीज सामने आ गए। शाहपुर के रिहायशी 20 साला हमजा और बाटापुर के रिहायशी 30 साला नदीम मिर्जा की डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक।
अब हर दरख्वास्त पर FIR दर्ज होगी। IG पंजाब कहते हैं SHO दरख्वास्त मुस्तरद करेगा तो इस पर वजूहात लिखकर मुतल्लिका अफसर को भिजवाएगा। इससे क्राइम की असल सूरत हाल सामने आएगी और नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। महकमा एक्साइज की जानिब से पुरानी नंबर प्लेट्स को तलब करने का मामला आइंदा हफ्ते से 2 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स कंपनी को भिजवाना शुरू कर देंगे। मौजूदा हालात में नंबर प्लेट्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। शादबाग में घर की बालकनी में बिजली के लटकते तार मौत बन गए। 12 साला बच्चा तारों से छूकर मौके पर जाँ भाग हो गया। आए रोज हादसात, लेकिन वापडा चुप। अहले इलाका वापडा के खिलाफ एहतजाज करते रह गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 56 कंपनी केस की समाअत। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले अफसरान कल तलब। जायद तनख्वाहें लेने वालों को तनख्वाहें वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कौम के पैसे की बंदर बांट नहीं करने देंगे। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब, DG नैब लाहौर और साफ पानी कंपनी के CEOs भी पेश। सुप्रीम कोर्ट में LDA कब्जा केस की समाअत। चीफ जस्टिस का काबिजीन को 7 रोज में कब्जा छोड़ने का हुक्म। अराजी वापस लेने के लिए ख्वाजा रियाज की इस्तदा भी मुस्तरद। पेंशन केस में बैंक्स को रिटायर्ड मुलाजमीन को सहूलतें फराहम करने का हुक्म। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर तकर्रियां मुकम्मल होने पर अज खुद नोटिस भी निपटा दिया गया। मिसाली फैसले करने हैं तो काम को इबादत समझकर करें। कानून को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पंजाब जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहते हैं शोबा कानून में आने वाले जज्बे की जरूरत है। हर चीज कानून में मौजूद है, जजेस बस मुतालिया करें। गैर मुल्की मॉडल वीजा के खिलाफ मंशियात केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। कस्टम के गवाह फिर पेश न हुए। अदालत ने कस्टम के गवाहों के वारंट जारी कर दिए। सियासी इस्तेकाम से बेयकीनी की सूरत हाल खत्म। लड़खड़ाता रुपया संभलने लगा। डॉलर को 2 दिन में 2 झटके अपनी असल जगह की तरफ गामजन। ओपन मार्केट में कीमत फरोख्त 125 रुपए 50 पैसे पर आ गई। सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 4000 की कमी। N133 से लीगी कामयाब उम्मीदवार मलिक परवेज की पार्टी वर्कर्स से मुलाकात। वर्कर्स की इंतखाबात में कामयाबी पर मलिक परवेज को मुबारकबाद। मलिक परवेज और शाइस्ता परवेज की मुहिम में किए गए वादे पूरे करने की यकीन दहानी। कामयाबी के बाद अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर ने कारकुनों को केक भिजवाया। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों और लीगी सपोर्टर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब। ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं भरपूर मेहनत की और साथियों का ताउन भी हासिल कर रहा हूँ। N130 में शिकस्त का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर के दाखिलों का शेड्यूल जारी। शहर के 59 सरकारी कॉलेजों को 20 सितंबर से पहले दाखिले मुकम्मल करने की हिदायत। अगस्त से पहले हफ्ते फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीखें होंगी। मुगलपुरा ड्राईपोर्ट में कस्टम्स की नई लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब। मेंबर कस्टम मोहम्मद जाहिद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। चीफ कलेक्टर कस्टम सेंट्रल रीजन ज़ेबाही अजहर और दीगर आला अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। विफाकी वजीर बराए तिजारत, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन मियां मिसबाउर रहमान का
LCCI का दौरा। लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी बराए इक्वेशन इंडस्ट्री, एकेडमिक और बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेंबरान में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड तकसीम किए गए। जिन्ना अस्पताल में शजरकारी मुहिम का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर जवाद साजिद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर लिबर्टी चौक से आगाही वॉक। DC लाहौर, VCKE यूनिवर्सिटी, CEO म्यू अस्पताल और दीगर की शिरकत। शालामार अस्पताल में मेडिकल कैंप का इनेकाद। मुफ्त तिबी मशवरे, स्क्रीनिंग और दीगर टेस्ट। PC होटल में आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। अगस्त का महीना शुरू होने से पहले ही जिंदा दिलाने लाहौर जश्न आज़ादी को मिली जोश जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश। मुख्तलिफ झंडियों, कौमी परचमों, बैजेस, चूड़ियों के स्टॉल पर खरीदारों का रश। आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। चौधरी परवेज इलाही का नाम भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरी करने का दावा। कप्तान अपने खिलाड़ी 2 रोज में सामने लाएंगे। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। चौधरी परवेज इलाही का नाम भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरी करने का दावा। तहरीक इंसाफ का दावा है कि पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवारों से राब्ते मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बेशतर आजाद उम्मीदवारों को खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद बुलवाया गया और इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। जराये का कहना है कि आजाद उम्मीदवारों का हतमी फैसला होने के बाद वजीर आला का नाम फाइनल किया जाएगा और इतवार या सोमवार को नंबर गेम शो कर दी जाएगी। हुकूमत साजी के इत्तेहाद के लिए तहरीक इंसाफ की मुस्लिम लीग काफ से बातचीत भी जारी है और काफ लीग को साथ मिलाकर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से पार्टी रहनुमा अलीम खान के नाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। चौधरी परवेज इलाही का नाम भी मतवक्को वजीर आला के तौर पर सामने आ गया। उधर तहरीक इंसाफ ने नंबर गेम पूरी करने का भी दावा कर दिया। आपको बताते चलें कि वजीर आला का ये मामला है जिसके लिए दौड़ शुरू हुई है। दूसरी जानिब सेनेटर चौधरी सरवर का आजाद उम्मीदवार मिशन कामयाबी से जारी है। एक को मना लिया, मजीद 5 आजाद उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। चौधरी सरवर की फैसलाबाद के आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा से मुलाकात हुई है। अजमल चीमा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की यकीन दहानी भी करा दी है। आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेटर चौधरी सरवर जो हैं वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद के आजाद उम्मीदवार अजमल चीमा से मुलाकात की गई है। तख्ते पंजाब के लिए सियासतदानों के ताने बाने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चौधरी बरादरान से राब्ता। आजाद अराकीन नून लीग के नौ मुंतखब अराकीन का काफ लीग से राब्ता। तख्ते पंजाब के लिए सियासतदानों के ताने बाने जारी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चौधरी बरादरान से राब्ता सामने आया। आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ समेत आजाद अरकान असम्बली हुकूमत साजी के अमल में शामिल हो चुके हैं। जराये का दावा है कि मुस्लिम लीग के उन्हें खास पैगाम भिजवाया है जिस पर काफ लीग की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वो PTI के इत्तेहादी हैं और मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब जराये ये भी कहते हैं कि आजाद अरकान असम्बली की बड़ी तादाद चौधरी परवेज इलाही के साथ राब्ते में है, जबकि नून लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक की जानिब से भी चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला नामजद होने की सूरत में उनकी हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई है।
दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक राब्ता, इंतखाबी सूरत हाल और मौजूदा सियासी हालात पर बातचीत हुई। APC हल्फ न उठाने के फैसले पर भी मुशावरत की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी असेंबली में जाकर हल्फ उठाएं, इस बात पर भी बातचीत की गई। असेंबली में जाकर ही अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी ईवान में जाएगी, खुर्शीद शाह की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया। शहबाज शरीफ का खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इंतखाबी सूरत हाल और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। उधर पीपल्स पार्टी का भी जनरल इलेक्शन में धांधली का शोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सियासी जमातों से मुश्तरका लाहे अमल के लिए राब्ते की हिदायत भी सामने आई। पीपल्स पार्टी का भी जनरल इलेक्शन में धांधली का शोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इलेक्शन 2018 और लियारी के नतायज समेत दीगर अहम सियासी पहलुओं पर सियासी मशावरत के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कमेटी तश्कील दे दी। PPP की कमेटी सियासी जमातों से मुश्तरका लाहे अमल के लिए राब्ते करेगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने पर पीपल्स पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 7 ऑपोजिशन सीटों पर बैठेगी। पार्टी की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी में सेनेटर रजा रब्बानी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, सैयद खुर्शीद शाह, सेनेटर फरहदुल्ला बाबर, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शामिल हैं। कमेटी अरकान सियासी जमातों से मुलाकातें करके अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। उधर पंजाब असेंबली में खातीन की मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ की 27 खातीन ने मैदान मार लिया। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली की 123 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मखसूस नशिस्तों पर 4.50% के तनासुब से 27 खवातीन असेंबली में जाएंगी। PTI की 26 खवातीन पहली मरतबा पंजाब असेंबली की रुकन बनेंगी। NA-125 से इलेक्शन हारने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मखसूस नशिस्त पर असेंबली पहुँच गयी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पहला नंबर है। NA-127 से हारने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा की अहलिया मुसरत जमशेद चीमा भी असेंबली में पहुँच गयी। गुज़श्ता असेंबली में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली सादिया सुहेल राना भी दोबारा असेंबली में मौजूद होंगी। PTI पंजाब की मीडिया कोऑर्डिनेटर आयशा चौधरी की पहली मरतबा पंजाब असेंबली की रुकन बन गयी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान की भाभी सादिका साहब दाद खान भी असेंबली रुकन बनी है। PTI लाहौर की सदर रहने वाली नीलम हयात भी असेंबली पहुँच गयी। शहबाना बशीर, फिरदौस राय, शाहिदा मलाइका, सुमैर अहमद भी पंजाब असेंबली की रुकन होंगी। सैयद ज़ाहरा नकवी, आयशा इकबाल, उम्मुल बनीन, जमी कारदार, राशिदा जहीर, फरहद फारूक, शाहीन रजा, तलत नकवी, डॉक्टर शाहीना खोसा, आयशा इकराम, सेम्बा ताहिर, जैनब उमैर, फरुख आगा और फरा उज़मा भी असेंबली में जाएंगी। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां,
और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव। आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएं पीटीआई के अलीम खान की दरख्वास्त पर पीपी 162 के वोटों की दोबारा गिनती की गई। इस हल्के से अलीम खान को मुस्लिम लीग नून के यासीन सोहल ने शिकस्त दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की दरख्वास्त पर हल्का पीपी 162 के वोटों की गिनती का अमल दोबारा शुरू किया गया। अलीम खान की तरफ से वकील अतहर सदीक एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की थी। रिटर्निंग ऑफिसर मुल्क मुख्तार ने वोटों की दोबारा गिनती की। गिनती के अमल के दौरान फौज के जवान सिक्योरिटी पर तैनात रहे। यासीन सोहल का खोड़े गांव पोलिंग स्टेशन से एक वोट ज्यादा निकल आया। इस तरह दोबारा गिनती के दौरान पीपी 162 से लीगी उम्मीदवार यासीन सोहल कामयाब करार पाए। NA 129 के वोटों की दोबारा गिनती के अमल में अलीम खान और सरदार अयाज सादिक के नुमाइंदे शरीक हुए। रिटर्निंग अफसर NA 129 गुलाम मुर्तजा ने दोबारा गिनती की। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि उनके हल्के में स्मार्ट तरीके से सारी कार्रवाई की गई। अब तक सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशंस के मुस्तरद वोट चेक हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साद रफीक का कहना था कि इनके हल्के में सारी कार्रवाई स्मार्ट तरीके से की गई। अब तक सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन के मुस्तरद वोट चेक हुए। 100 वोट ऐसे निकले जिस पर 2 जगह पर निशान लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये गलती से भी लग सकते हैं, इन्हें मुस्तरद क्यों किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सूबाई नशिस्त पर यासीन सोहल जीत सकता है तो वो कैसे हार गए, वोट देने वाला एक ही वोटर है। साद रफीक ने ऊपर तक जाने की धमकी देते हुए कहा कि वो तमाम वोटों की गिनती मुकम्मल करवाएंगे। अभी सिर्फ मुस्तरद वोटों को चेक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में साफ पानी समेत 56 कंपनियों के हवाले से केस की समाअत हुई। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाहें लेने वालों की फहरिस्तें पेश करने का हुक्म अदालत ने 3 लाख से ज्यादा तनख्वाहें वसूल करने वाले अफसरान को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कंपनियों में ज्यादा तनख्वाहों के केस की समाअत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी, डीजी नैब सलीम शहजाद, सेक्रेटरी फाइनेंस हामिद याकूब, साफ पानी कंपनीज के CEOs भी अदालत में पेश हुए। साफ पानी कंपनी के CEO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के वकील ने मौका इख्तियार किया कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को मेरिट पर CEO तैनात किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की काबिलियत और शोहरत काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस ने पेचीदा परफॉर्मा बनाने पर डीजी नैब लाहौर पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि कंपनियों से ज़ायद तनख्वाहें वसूल करने वालों से तनख्वाहें वापस ली जाएं। अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाइयां नहीं, जबकि अफसर ऐश कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर से कंपनीज में जाने वाले तमाम अफसरों को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि अफसरों से पैसे लेकर डैम फंड में जमा कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको अपडेट करें, NA 129 में 20 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती के बाद अमल रोक दिया गया। बकिया वोटों की गिनती कल तक मुलतवी कर दी गई है। NA 129 है जहाँ पर 20 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की गिनती के बाद अमल रोक दिया गया है। इसी बारे में जानेंगे सैयद अरसलान हैदर से। अरसलान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल जी, NA 129 के हवाले से जिसमें उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान और सरदार अयाज सादिक के इनके वोटों की गिनती जो थी उसका अमल जारी था, जो कि आज सुबह से जारी हुआ, जिसमें सरदार अयाज सादिक, जिसे हम आपको वाज़ेह कर देंगे, 1,03,021 वोट मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार अयाज सादिक ने लिए, जबकि PTI की जानिब से अब्दुल अलीम खान ने 94,000 वोट लिए थे, जिस पर अब्दुल अलीम खान की शिकस्त के बाद उन्होंने दरख्वास्त दायर की दोबारा गिनती के लिए, जिस पर आज गिनती का अमल शुरू हुआ। अलबत्ता आज कमर अदालत में यहाँ आरोप पर जो 20 पोलिंग स्टेशन की गिनती जो है, वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 279 जो मुकम्मल पोलिंग स्टेशन थे उनमें से बकिया जो है 259 पोलिंग स्टेशन की गिनती का अमल अभी बाकी है, जिस पर RO ने हुक्म जारी किया कि इसकी गिनती का अमल जो है तो रोक दिया जाए और बकिया जो 259 पोलिंग स्टेशन हैं उसकी गिनती जो है वोटों की वो आइंदा रोज के लिए मुलतवी की जाए। जी मुलतवी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर।
उठा लिया है। शाहपुर के रिहायशी 20 साल हमजा और बाटापुर के रिहायशी 30 साल नदीम मिर्जा की डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। डेंगू बुखार के 2 केसेस सामने आने के बाद महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डेंगू के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। जिले शोबा सेहत को डेंगू सर्वेलेंस बढ़ाने और शहरियों को डेंगू मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। अब हर दरख्वास्त पर FIR दर्ज होगी। IG पंजाब कहते हैं जो SHO दरख्वास्त मुस्तरद करेगा उस पर कमेंट्स लिखकर मुतल्लिका अफसर को भिजवाएगा। IG पंजाब सैयद करीम इमाम का कहना है कि अब लाहौर समेत पंजाब भर के थानों में आने वाली दरखास्त पर हर सूरत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर किसी भी दरखास्त गुजार की दरखास्त मुस्तरद होगी तो उस पर कमेंट लिखकर मुतल्लिका अफसर को भिजवाए जाएंगे। इससे एक तो पंजाब भर में क्राइम की असल सूरत हाल सामने आएगी जिस पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। दूसरा, शहरियों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर मिलने वाली शिकायत का अजाला किया जा सकेगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पानी जिंदगी है, इस नेमत में तेजी से कमी नजर आ रही है। वासा ने PHA के तमाम ट्यूबवेल्स को बंद कराने का उसूली फैसला कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में जेर जमीन पानी की तशवीशनाक हद तक गिरती सतह के बायस वासा ने PHA के तमाम ट्यूबवेल्स को बंद कराने का असूली फैसला किया है। PHA को पानी मुतबादिल ज़राए से फराहम किया जाएगा। शादमान ड्रेन पर आधे क्यूसेक का ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाएगा। PHA इस वक्त शहर में 1 करोड़ गैलन पानी इस्तेमाल कर रही है। पौधों और दरख्तों के साथ ग्रीन बेल्टों को साफ पानी दिया जा रहा है। MD वासा सैयद जाहद अजीज के मुताबिक आधे क्यूसेक ट्रीटमेंट प्लांट की फिजिबिलिटी तैयार कर ली गई है। सूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कराया जाएगा। वासा बागेजना और कजाफी में 20-20 लाख गैलन पानी स्टोरेज के टैंक बनाएगा। बागेजना और कजाफी में वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वासा ने बागेजना और कजाफी मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर रखा है। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शहर के 59 सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को 20 सितंबर से पहले दाखिले मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सरकारी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में दाखिलों का आगाज हो गया है। लाहौर के 59 सरकारी कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म की फरोख्त शुरू कर दी गई है। MAO कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 1 अगस्त है। ख्वाजा रफीक कॉलेज वाल्टन रोड, ख्वातीन कॉलेज समनाबाद, डिग्री कॉलेज बेदिया रोड में 3 अगस्त और गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला फॉर्म 4 अगस्त तक जमा होंगे। इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइंस, शालीमार कॉलेज में 6 अगस्त, ख्वातीन कॉलेज गुलबर्ग, साइंस कॉलेज वादत रोड में 7 अगस्त तक फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। दुनिया तरक्की की राह पर गामजन, महकमा एक्साइज तनज़्ज़ुली के रास्ते पर रवां-दवां। स्मार्ट कार्ड जारी करने के बजाय 6 साल पहले खत्म की गई रजिस्ट्रेशन बुक्स दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। महकमा एक्साइज की जानिब से पिछले 3 साल से स्मार्ट कार्ड जारी करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अब मौजूदा रजिस्ट्रेशन बुक्स के लिए स्टिकर्स की कमी की वजह से पंजाब भर में बहरान पैदा हो चुका है, जिसके बाद अब 2012 में खत्म की जाने वाली एक सफे पर मुश्तमिल रजिस्ट्रेशन बुक को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि अगले हफ्ते से शहरियों को पुरानी रजिस्ट्रेशन बुक्स ही जारी करना शुरू कर दी जाएंगी। स्टिकर की अदम दस्तयाबी के बायस सूबा भर में लाखों बुक्स इल्तवा का शिकार हैं। अब तमाम इल्तवा शुदा केसेस में पुरानी बुक्स जारी की जाएंगी, जबकि स्मार्ट कार्ड के अजरा के हवाले से अफसरान ताहाल लाइल्म हैं। मुगलपुरा ड्राईपोर्ट लाहौर में मुख्तलिफ कंपनियों के ताउन से नई तामीर करदा कस्टम लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेंबर कस्टम मोहम्मद जाहिद खोकर ने फीता काटा। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर कस्टम जाहिद खोकर थे, जबकि चीफ कलेक्टर जेबा हई अजहर और कलेक्टर जमील नासिर खान भी मौजूद थे। तकरीब में लेबॉर्ट्री के तामीराती काम में ताउन पर बड़ी कंपनियों एटलेस, होंडा और नेस्ले के नुमाइंदगान को शील्ड भी पेश की गई। कलेक्टर जमील नासिर खान ने कलेक्ट्रेट में किए गए इकदाम पर कहा कि ज्यादा महसूलात जमा करने की वाज़ेह हिकमत अमली और गैर कानूनी अदायगियों की रोकथाम से कारोबारी लागत में काबिल कदर कमी हुई है। कि जो चीज़ें बेहतर हुई वो बहुत बेहतर हुई। जो सॉफ्ट पेमेंट की बात की, जो उन्होंने कसे पर्दा काम किया या उसके ऊपर मीडिया में इतनी गुफ्तगू मुनासिब नहीं, लेकिन वो भी इट्स रियली कमेंडेबल। All the collectors have done remarkably well, and that's why I am in possession of a letter of appreciation by the member customs
in which he appreciated our efforts and has asked me to forward his felicitations. तकरीब के अख्ताम पर कलेक्ट्रेट की कामयाबियों और इकदाम पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिस पर शरका ने कस्टम हुक्काम की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अली रामे, सिटी 42। खबर आपको देंगे शादबाग के इलाके से, जहां पर बिजली की लटकती तारों ने एक और मासूम बच्चे की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अहले इलाका वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ईशा खान की रिपोर्ट। बिजली की लटकती नंगी तारें वबाले जान बन गई। 12 साला मासूम बच्चे से जिंदगी छीन ली, लेकिन इंतजामिया को होश न आया। शादबाग में 12 साला अरशद उमैर घर की छत पर खेल रहा था। इसी दौरान उसका हाथ करीब से गुजरती बिजली की हाई वोल्टेज तारों को लग गया, जो घर की बैल्कनी के साथ गुजर रही थी। बिजली का जबरदस्त झटका लगने से बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गया। अहले खाना का कहना था कि बिजली के लटकते तारों से आए रोज करंट लगने के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में वापडा ने किसी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं किए। इथों का नाजम नैब नाजम नदीम सरवर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जब कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो किस साइड पे जाइए। कंप्लेन की है उनकी, जो सी दरोगे वाले हैं ना वो तो पहुंचे नहीं है। उन्होंने हल्के इलाके के 2 आदमी भेजे हैं पौड़ी लगा के, तो उन्होंने तारों का सेट किया, टेप शेप करके चले गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चे की लाश को वरसा के हवाले कर दिया है। गैर मुल्की मॉडल वीजा के खिलाफ मंशियात केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। पेश न होने पर कस्टम के गवाहान के वारंट भी जारी किए गए। मुलजिमा ट्रीजा को एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी, जबकि कस्टम एहलकार शहादत कलमबंद कराने के लिए पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर चौधरी ने बरहमी का इजहार किया और कस्टम एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिमा चेक रिपब्लिक की शहरी है और मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई। मुलजिमा के सामान से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। मुलजिमा का चालान कस्टम हुक्काम ने मुकम्मल करके अदालत में जमा करा दिया। मुलजिमा पर मंशिया स्मगलिंग का इल्जाम है। केस में मजीद कार्रवाई 31 जुलाई को होगी। बुलेटिन में मजीद खबरें। ने पार्टी वर्कर्स और माइनॉरिटी विंग से मुलाकात की। पार्टी वर्कर्स की जानिब से मलिक परवेज को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई और मिठाई भी तकसीम की गई। मलिक परवेज ने कहा कि हल्के की आवाम ने जो मैंडेट दिया है उस पर पूरा उतरेंगे। NA 127 से कामयाब रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और PP 153 से फातेह ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से हल्के के कारकुनान को केक भिजवाए गए। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का कहना था कि कामयाबी के पीछे वर्कर्स की मेहनत है। शुमाली लाहौर की गयूर अवाम के शुक्रगुजार हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अपनी खुशियों में वर्कर्स को नहीं भूल सकते। केक भिजवाने का मकसद उनकी मेहनत को सराहना है। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदों और लीगी सपोर्टर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ख्वाजा हसन कहते हैं कि इलेक्शन में साथियों ने भरपूर मेहनत की, लेकिन NA 130 में शिकस्त का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उनका कहना था कि इलेक्शन में जो भी हुआ अब आगे बढ़ना होगा। पोलिंग एजेंट्स को हिरासा करना मुनासिब नहीं, इससे शकूक व शुबहात बढ़े हैं जो जमहूरी रिवायत के बरक्स हैं। यहाँ पे आपको अपडेट करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ से राब्ता किया है। सरदार अयाज सादिक का भी चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया है। अगले 48 घंटों में दोनों पार्टी के रहनुमा मुलाकात करेंगे, ऐसा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्लिम लीग काफ से राबता हुआ है। सरदार अयाज सादिक ने भी चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अगले 48 घंटों में दोनों पार्टी रहनुमाओं में मुलाकात भी मतवक्को है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी मुस्लिम लीग काफ से राब्ता कर लिया है और सरदार अयाज सादिक ने चौधरी परवेज इलाही को इसी हवाले से टेलीफोन किया है और अगले 48 घंटों में दोनों पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात भी मुतवक्के है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं मिलेंगे, दोनों पार्टी के रहनुमा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ से ये राब्ता किया है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। उमर असलम, बताइएगा टेलीफोनिक राब्ते में किन अमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, बताते चले कि सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त अरूज पर दिखाई देते हैं। पंजाब में हुकूमत कैसे बनाई जाए, मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ से राब्ता किया है और जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया है। जराये का कहना है कि तो सरदार अयाज सादिक और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू हुई है। अहम सियासी अमूर के हवाले से दोनों ही जमातों के रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई है। जराये का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटों में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्को है। इसी हवाले से बताते चले कि अब से कुछ देर कबल जराये के मुताबिक
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने टेलीफोन किया चौधरी परवेज इलाही को। आइंदा इत्तेहाद के हवाले से मुशावरत की गई, पंजाब में हुकूमत कैसे बनाई जाए, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद की जरूरत है। उमर असलम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्त के लिए दिलचस्प सूरत हाल। शौहर नून लीग से बागी, जबकि अहलिया उज़्मा ज़ईम कादरी पार्टी टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली बनने को तैयार है। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून के बागी रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी लीगी क़यादत पर इलेक्शन से कबल खूब बरसे थे, तो दूसरी जानिब उनकी अहलिया उज़्मा ज़ईम कादरी नून लीग की मखसूस नशिस्त पर MPA बनने के लिए तैयार हैं। मुझे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2008 के शुरू में फोन करके ये फरमाया कि पंजाब के सदर को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए तुम जनरल सेक्रेटरीशिप का ओहदा छोड़ दो। उज़्मा ज़ईम कादरी का नाम ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर 24वें नंबर पर है। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी ने नून लीग छोड़कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना पैनल मैदान में उतारा। ज़ईम कादरी NA 133 से अपनी जमानत जब्त करा बैठे और उनके साथ ही सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों आसिफ बेग और इमरान शाह को भी मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन से पहले सैयद ज़ईम हुसैन कादरी ने अहलिया को नून लीग की टिकट पर रुकने असम्बली ना बनाने का ऐलान किया था, जबकि अब उज़्मा ज़ईम कादरी का इंतखाब यकीनी हो गया तो मूड भी बदल गया। उज़्मा ज़ईम कादरी का कहना है कि वो नून लीग से नाराज जरूर हैं, लेकिन हल्फ उठाएंगी, जबकि सैयद ज़ईम हुसैन कादरी कहते हैं कि हल्फ लेने के बाद इस्तीफा देने या न देने का फैसला होगा। उमर असलम, सिटी 42। उधर NA 131 की दोबारा गिनती का अहम फैसला है। कमरा अदालत के बाहर लीगी और PTI के कारकुनान की बेचैनी है, जो कि बढ़ने लगी है। अरसलान हैदर से जानेंगे। अरसलान, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? अरसलान हैदर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले NA 131 की दोबारा गिनती का अहम फैसला है। कमरा अदालत के बाहर लीगी और PTI के कारकुनान जो हैं वो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अरसलान हैदर से जानेंगे। अरसलान हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, NA 131 के हवाले से जो दोबारा गिनती का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अलग सुबह ये तकरीबन 10:30 बजे गिनती का अमल शुरू हुआ और शाम तकरीबन रात को तकरीबन 9:30 बजे जो है गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। और अभी जो है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि कुछ ही देर में इसका जो है फैसला सुना दिया जाएगा। वाज़ेह कर दें कि NA 131 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान ने, जिसमें इन्होंने 84,313 वोट हासिल किए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबले जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उसको ख्वाजा साद रफ़ी को उन्होंने तकरीबन 83,633 वोट हासिल किया था, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ी के शिकस्त होने के बाद जो दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके लिए आज गिनती का अमल शुरू हुआ, जिसके लिए अभी यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद हैं, इनके वकला भी मौजूद हैं, इनके कारकुनान भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन इमरान खान की नुमाइंदगी करते हुए शोएब सदीकी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वकला मौजूद हैं और उनके कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि RO की जानिब से वक्त दिया गया है कि कुछ ही वक्त के बाद जो है इसका फैसला भी सुनाया जाएगा, इस हवाले से यहाँ पर इनके कारकुनान, वकला और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत इनके जो दीगर शोएब सदीकी और तमाम जो सियासतदान हैं, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें जो है बेचैनी बढ़ती जा रही है कि फ़ैसला जो आएगा RO का उसको वो तस्लीम भी करेंगे और इस फैसले के ही मुंतज़िर हैं कि फ़ैसला जो है वो क्या सुनाया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से। जी, रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से क्या फैसला सुनाया जाता है, तमाम रहनुमा हैं जो कि इस वक्त नजर आ रहे हैं। अरसलान हैदर, बहुत शुक्रिया। और अभी शामिल करेंगे अहम खबर। आपको बताएंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम अब्बास बाड़ा के डेरे पर आतिशबाजी। SHO हंजरवाल ने मौके पर पहुंचकर आतिशबाजी से मना किया। PTI कारकुनों और 9 मुंतखब उम्मीदवारों ने SHO राना अफजल पर तशद्दुद किया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा ये वाकया क्या पेश आया और तशद्दुद किया गया है SHO पर? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से PP 161 से
जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे नदीम अब्बास बारा, उनके डेरे के ऊपर इसी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग भी की गई और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था, जिसके ऊपर SHO हंजरवाल जो है राना अफजल को दौरान गश्त उन्होंने जब डेरे के ऊपर गए तो इस दौरान डेरे पे मौजूद जो हामी थे नदीम अब्बास बारा के, उन्होंने SHO समेत उनकी पूरी टीम के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके यूनिफॉर्म फाड़ दिए, ड्राइवर जो है उसका सर फाड़ दिया गया जो पुलिस का कांस्टेबल था। और ये तमाम वाकया जब पेश आया तो उसके बाद पुलिस अफसरान ने भारी नफरी के साथ नदीम अब्बास बारा के डेरे के ऊपर छापा मारा, जिसकी अब तक की इत्तलात के मुताबिक नदीम अब्बास बारा जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस ने इस वक्त 30 से ज्यादा अफराद जो डेरे पे मौजूद थे उनको हिरासत में ले लिया है। और इस हवाले से जब NA के जो उम्मीदवार है करामत खोकर, उनके डेरे के ऊपर पुलिस गई और जिसमें करामत खोकर ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अब वो नदीम बारा को पुलिस के सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी तक आपको बताएं कि नदीम बारा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए और पुलिस की नफरी जो है इस हवाले से मुलजिम को तलाश करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इरफान मलिक, शुक्रिया आपका। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहाँ से आते हैं? पेशावर से क्या, स्वात से क्या, क्वेटा से क्या, सब आते हैं। लाहौर के शहरी यौम आज़ादी को अपने लिए अल्लाह ताला की नेमत और रहमत करार दे रहे हैं। 14 अगस्त को हैं अभी कई रोज बाकी, लेकिन वतन से मोहब्बत करने वालों ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि यौम आज़ादी का दिन जोश व जज्बे से मना सके। कैमरामैन साकिब खुरम, कैमरा इमरान यूनुस, लाहौर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फाइंड मिसिंग मिलियन के थीम पर हेपेटाइटिस आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लिबर्टी चौक में मुनक्किदा वॉक में DC लाहौर अनवारुल हक, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर जाहिदा समेत दीगर ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने हेपेटाइटिस के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। DC लाहौर अनवारुल हक ने कहा कि हेपेटाइटिस के मुतालिक लोगों को आगाही देना बहुत जरूरी है और जिलाई हुकूमत इसमें भरपूर ताउन कर रही है। 90% लोग जो हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से बीमार हैं और उनका वायरस उनके जिस्म के अंदर है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। इसके साइन सिम्टम्स, अलामात उस तरह से नहीं आती जिस तरह बाकी बीमारियों की होती हैं और हम फौरी तौर पे हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी की तरफ जाते हैं। मैनेजर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने कहा कि वो रवा साल लाखों लोगों की हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मर्ज है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं, बर वक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मीडिया के लिहाज से इसको आगाही लोगों को दें कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ऐसी डिजीज़ नहीं है कि जो इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से लोगों को आगाही हो जाए तो काफ़ी हद तक इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। लोगों को हेपेटाइटिस के मुतालिक आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। अपना घर ठीक ना कर सका, तस्लीम करने में कोई आर नहीं। जानता हूँ बहुत सी मुकद्दमाबाजी बढ़ाने में जजेस का हाथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार कहते हैं बुनियादी और ज़ाब्ते के कवानीन तब्दीली के बगैर तेज तरीन इंसाफ मुश्किल है।
पंजाब जुडिशल एकेडमी में जिला अदलिया के जजेस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने ऊपर मुसलसल तनकीद का जवाब दे दिया है। उनका मजीद कहना था कि तस्लीम करता हूं अपने इदारे में बेहतरीन नहीं ला सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कवानीन मौजूदा दौर के मुताबिक नहीं बनाए जाते तो इंसाफ मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पानी की किल्लत के मामले पर गफलत का मुजाहरा करने वालों ने फौजदारी जुर्म किया। मैं आपको बड़े वसूख से, आप मुझे बड़ा भाई समझ लीजिए, बाप की हैसियत दे दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे इस पे एतबार कीजिए कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त पे ये पानी की इतनी शदीद किल्लत होनी है कि अल्लाह ना करे हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक हो। और दूसरी बात, मैं आपको पुरवसूख तरीके से, मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हैं कि ये पानी का इशू पाकिस्तान में आज है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ दोज who have not attended to this earlier. Number 2, ये मुल्की नहीं, ये गैर मुल्की साजिश है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क दिया, मगर हम बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं। अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि हमने अपनी माँ की क्या खिदमत की। बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहे, हमने कुछ नहीं किया तो तारीख क्या लिखेगी। अब मुल्क के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान बनकर सोचें, सारे मसले हल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे N131 में दोबारा गिनती के मामले की। इमरान खान की बरतरी बरकरार है। ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर दूसरे नंबर पर। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, N131 में दोबारा गिनती का मामला है। एक बार फिर दोबारा गिनती के बाद भी इमरान खान की बरतरी बरकरार है। बिल्कुल अहम फैसला था जिसका इंतजार किया जा रहा था, फैसला आ चुका है। N131 में दोबारा गिनती का फैसला आ चुका है और इमरान खान की बरतरी बरकरार है। मुस्तरद किए गए थे 2835, उनकी रिकाउंटिंग सारा दिन हुई है। तो इमरान खान साहब की सो कॉल्ड लीड 680 से 602 पे आ गई है। अभी 2835 वोट चेक किए गए हैं, पड़ताल की गई है और हल्का खुलेगा या हल्का खोला जाता तो इस लीड की असलियत जो थी, सो कॉल्ड लीड, सामने आ जाती। तो हमने जब जज अपने आर.ओ. साहब ने हमें रिज़ल्ट दिया है 26 तारीख को, उसी वक्त उसके चंद मिनट के बाद वहीं एप्लीकेशन डाल दी थी। वो एप्लीकेशन भी रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसको हम रिलीज़ भी करेंगे और उसमें हमने ये सारी बातें उनसे प्रे की थी ऑलरेडी। सो कानून ये कहता है कि जब थिन मार्जिन है और ख्वाजा साद रफीक वाले से क्या कहना था वो आपने सुना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त